देखिए, राघव चड्ढा जो हैं वो हम सभी जनता देख रही थी कि पिछले कुछ महीनों से जो हैं वो जनता से जुड़े मुद्दे ही सदन के अंदर उठा रहे थे और इससे उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे थे, जैन जी उनको पसंद भी कर रहे थे। लेकिन मिर्ची क्यों लग रही थी? अरविंद केजरीवाल जो है उनको मिर्ची लग रही थी कि आप मेरे से अधिक पॉपुलर कैसे होना चाहते हो। देखो, ये इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का, कि जो व्यक्ति उनसे 2 कदम आगे जाने की जिसने भी कोशिश की उसको दरकिनार किया गया, या प्यार से, या धक्के मार के, या पिटवा कर, किसी न किसी से। देखो, राघव चड्ढा जो है वो जनता के बीच में बहुत अधिक पॉपुलर हो रहे थे, जनता इनको पसंद कर रही थी, क्योंकि यदि आप जनता से जुड़े मुद्दे उठाओगे तो जनता तो पसंद करेगी ही। और देखो, राघव चड्ढा जो है अभी यंग नेता है, उनकी ज़्यादा एज है, लगभग 37 ईयर ओल्ड है, अभी उनका पॉलिटिकल कैरियर बहुत लंबा है और उन्हें मालूम है कि पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, ये आज नहीं तो कल ख़त्म होने जा ही रही है। रीज़न क्या आपको मालूम है? वो आम आदमी पार्टी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, उन्हें पार्टी के सारे कच्चे चिट्ठे मालूम भी हैं। और जब कल की बात है, जब संजय सिंह सदन के अंदर सचिव को जब ये एप्लीकेशन देने जा रहे थे उपनेता बदलने की और इनके ऊपर बोलने पे प्रतिबंध लगाने के लिए, उसकी एक कॉपी राघव चड्ढा को भी दी गई। जब राघव चड्ढा ने वो एप्लीकेशन देखी तो वो खुद हक्के बक्के रह गए, उन्हें समझ नहीं आई कि एकदम मैं क्या प्रतिक्रिया दूँ इसके ऊपर, क्योंकि राघव चड्ढा को उम्मीद नहीं थी कि इतना कंक्रीट स्टेप, इतना मतलब ऐसा काम जो है वो अरविंद केजरीवाल इनके अगेंस्ट कर सकते हैं, ऐसे इनके अगेंस्ट ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। इवन कि खुद राघव चड्ढा बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गए। लेकिन बाद में आपने देखा होगा, एक शेर सामने आया था उनका, उन्होंने क्या बोला था कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं ऐसा दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अब ये इसको डिकोड करते हैं, ये सैलाब वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया? मैंने बताया कि राघव चड्ढा जो हैं वो पार्टी के हर एक कुकर्म से अच्छी तरह से वाकिफ़ है, उन्हें हर एक भ्रष्टाचार के बारे में अच्छी तरह से जानकारी है, क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली के अंदर भी मतलब केजरीवाल का कोई ऐसा विभाग नहीं था जिस पर भ्रष्टाचार का दाग नहीं था। तो सारे कच्चे चिट्ठे इसको राघव चड्ढा जी के पास हैं। तो राघव चड्ढा जो है वो इसलिए बोल रहे हैं कि जो वो दरिया हूँ जो समय आने पर सैलाब बनता है। सैलाब का मतलब ये है कि यदि राघव चड्ढा का कहना है, यदि मैंने मुंह खोला तो ऐसा सैलाब बनूंगा कि आम आदमी पार्टी उस सैलाब में पूरी तरह से डूब जाएगी, वो इनको सारे नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को बहाकर ले जाएगी, सबका कैरियर पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। सैलाब का मतलब ये समझिए आप, ये कोई भी व्यक्ति इसको अगर समझने की कोशिश करेगा तो उन्होंने क्यों बोला कि मैं वो दरिया हूँ जो सैलाब बनकर आएगा और पूरी पार्टी को बहा कर ले जाएगा। यदि अरविंद केजरीवाल समय रहते राघव चड्ढा को मैनेज नहीं कर पाएंगे और राघव चड्ढा ने यदि अपना मुंह खोल दिया तो सारे कच्चे चिट्ठे जो है वो जनता के बीच में आएंगे। देखो, आज की डेट में स्वाति मालीवाल जो है वो भी इनको कुछ नहीं समझती, वो नहीं डरती। ये क्या बोल रहे हैं, आगे से आगे क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो डर गया सो मर गया, ये बोल रहे हैं ना आम आदमी पार्टी वाले। देखो, इन्हें मालूम है कि स्वाति मालीवाल को डरी है क्या, मुझे बताइए। ये बोल रहे हैं कि ये जो मोदी जी से डर गए, ये उनसे डर गए। देखो, सच का साथ देना, जनता के हितों की आवाज़ उठाना, क्या डरना है? जब जनता उन्हें पसंद कर रही है तो इसको क्या डरना बोलेंगे? हाँ, डर कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? राघव चड्ढा की लोकप्रियता से डर रहे हैं, इसको बोलते हैं डरना। जब अरविंद केजरीवाल जी को ये लगा कि इनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, जनता इनको पसंद कर रही है, तब अरविंद केजरीवाल जी को डर लगना शुरू हो गया कि ये व्यक्ति जो है ये अपनी छवि इतनी अधिक क्यों सुधारा। देखो, राघव चड्ढा को मालूम है यदि वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा रहा तो उसकी छवि जो है वो जनता के बीच में नहीं सुधर सकती। उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए जनता के मुद्दे इस वजह से उठा रहे हैं क्योंकि वो अपनी एक पिच तैयार कर रहे हैं कि कल को वो बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को जनता भी नहीं पसंद कर रही और बीजेपी भी क्यों लेगी? बीजेपी तभी लेगी जब वो अपनी छवि को सुधार कर आएंगे। और सही बताऊं, मैं आपको जानकारी दूं, जब से मिली है इनको परिणति उसके बाद ही बदली इनकी राजनीति। और मेन राजनीति इनकी कब बदली है? शादी के बाद तो बदली है, लेकिन ये मार्च 2024 में अपनी नज़र का इलाज करवाने गए थे। वो लंदन के डॉक्टर ने पता नहीं कैसे इनकी नज़र का इलाज किया कि इनका आम आदमी पार्टी के प्रति नज़रिया ही बदल दिया। राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी के प्रति नज़रिया बदल दिया, ऐसी नज़र का इलाज किया, इनकी आंखें खोल दी अरविंद केजरीवाल को लेकर। जो अरविंद केजरीवाल की आंख बंद कर कर जो ये विश्वास कर रहे थे अरविंद केजरीवाल पर, राघव चड्ढा, वो डॉक्टर ने ऐसा ऑपरेशन किया कि इसकी नज़र खुल गई। अब वो नज़र खुलने का जो दुष्परिणाम क्या हुआ कि ये जनता के बीच में लोकप्रिय हुए।
अरविंद केजरीवाल जो है उनको मिर्चें लगना शुरू हो गई, क्योंकि इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का कि जिस जिस व्यक्ति ने भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल से, मैंने बोला उनको दरकिनार कर दिया गया। अब राघव चड्ढा जो है वो जनता यदि पसंद कर रही है तो ये अच्छी बात है ना। ये आम आदमी पार्टी इसको पॉजिटिव क्यों नहीं ले रही कि हमारे राज्यसभा मेंबर को जनता पसंद कर रही है, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इसको नेगेटिव क्यों ले रही है। ये कहने का मतलब ये है डर ये खुद गए हैं। ये जो बोल रहे हैं जो डर गया से मर गया, ये मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मैंने देखा आम आदमी पार्टी के एक नेता बोल रहे थे कि हमने इसको चाय समोसे का रेट कम करने के लिए थोड़ी ना इनको राज्यसभा मेंबर बनाया। कहने का मतलब ये था उनका कि इनको राज्यसभा मेंबर जो है वो आम जनता की बात करने के लिए नहीं बनाया, आम आदमी की बात करने के लिए नहीं बनाया, इनको बनाया आम आदमी पार्टी का बख्यान करने के लिए, ना कि आम आदमी की बात करने के लिए। जब ये आम आदमी पार्टी का बख्यान ना कर कर आम आदमी के से जुड़े मुद्दे जो बख्यान उनका कर रहे हैं उससे मिर्ची लग रही है। ये चाहते हैं कि जैसे संजय सिंह जो है वो वहाँ पे राज्यसभा मेंबर बनाया, उसके बाद उन्होंने जो नौटंकी शुरू करना शुरू की, जो उन्होंने अरविंद केजरीवाल का जो आम आदमी पार्टी का बख्यान करना शुरू किया, छोटी बात को इतना बड़ा बनाकर दिखाना शुरू किया। ये वो पार्टी है जो नाखून कटवा कर शहीद होने का दर्जा लेना जानती है। तो उन्हें लगा कि ये जो है ये संजय सिंह के पद चिन्हों पर क्यों नहीं चल रहे, ये अलग से अपना पैरामीटर क्यों सेट कर रहे हैं राघव चड्ढा जो है। इसलिए उन्होंने इनको समय रहते, देखो उपनेता जो इनको हटाया वो तो ठीक था, लेकिन बोलने पर प्रतिबंध लगाना, आप बोलने पे किसी की बोलने की आज़ादी कैसे छीन सकते हो। तो राघव चड्ढा जो है वो यूट्यूब में भी प्रचलित है, उनका अपना एक चैनल भी है, अब अलग अलग मीडिया में भी उनको बुलाया जाएगा। तो वो अपनी बात जो है जैसे राज्यसभा में रख रहे थे उससे ज़्यादा प्रमुख होकर वो अब जनता के बीच में अपनी बात रखने में कामयाब होंगे। जैसे वो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, देखो 2022 मार्च में जो बने थे राज्यसभा मेंबर, 2022 ले लो, 23 ले लो, 24 ले लो, क्या जनता के जुड़े मुद्दे उठाए तब इन्होंने? लगभग 4 साल इनके पूरे हो गए, मतलब 70% अपना टेन्योर पूरा कर चुके हैं ये राज्यसभा मेंबर का। अब दोबारा इन्हें मालूम है कि ये जो आम आदमी पार्टी दोबारा इन्हें राज्यसभा मेंबर नहीं बनाएगी, किसी हालत में नहीं बनाएगी। तो ये अपने लिए जनता में अपनी छवि सुधारने की जो पिच तैयार कर रहे हैं, और हो सकता है कि जब इनकी छवि, देखो यदि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी नेता की यदि जनता में छवि अच्छी है, जनता उसके साथ अपना लगाव दिखाएगी, तो उसके लिए तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के दरवाजे खुले हैं, तो वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे। तो राघव चड्ढा जानते हैं कि पहले उन्हें ये भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी, नौटंकीबाजियों की पार्टी, पहले इससे अपने आप को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। देखो राज्यसभा मेंबर तो अभी आम आदमी पार्टी को नहीं, इनको नहीं हटा सकती, वो 6 साल के लिए बन के आए हैं तो 6 साल वो रहेंगे, चाहे वो इनका नसूर बन गया आम आदमी पार्टी के लिए, चाहे स्वाति मालीवाल बन गई है, लेकिन हटा नहीं सकते एज पर रूल। लेकिन क्या है कि उन्हें बोलने में प्रतिबंध लगा सकते हैं उपनेता पद से, जो जो आम आदमी पार्टी कर सकती थी, जिस तरह के प्रतिबंध लगा सकती थी वो उन्होंने सब लगा दिए। लेकिन क्या है कि राघव चड्ढा जो है वो कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए, वो सही टाइम पे उन्होंने जो डिसीजन लिया है इस भ्रष्टाचारी पार्टी, नौटंकीबाजी पार्टी से अपनी दूरी बनाने का, वो सही लिया। और अरविंद केजरीवाल के लिए मैं ये बोलूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब इसको हटाना मतलब सेल्फ गोल करना है, अपने लिए गड्ढा खुद खोदना है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो राघव चड्ढा को जो हटाने का डिसीजन लिया, ये देखना आने वाले समय में ये बहुत बड़ा मतलब ड्रॉबैक साबित होगा आम आदमी पार्टी की। जो देखना जानकारी के लिए बता दूं, स्वाति मालीवाल गई, राघव चड्ढा गए, आने वाले टाइम में जैसे जैसे चुनाव पंजाब के नज़दीक आएंगे, आप देखना और भी बड़े बड़े चेहरा आम आदमी पार्टी छोड़ते नजर आएंगे। देखिए जैसे आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने राज्यसभा इनको चाय समोसे के रेट के लिए थोड़ी ना भेजा था। देखो आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता ही नहीं है कि चाय समोसा मत बोलिए, एक आम जनता से जुड़े मुद्दे। आज जोमेटो वाले या जितने डिलीवरी बॉय हैं वो सब इनके साथ है, राघव चड्ढा के साथ एक प्रॉपर समूह जो है जो डिलीवरी बॉय का है, जो जेनजी जो है वो इनको पसंद कर रहे हैं। जितने भी मुद्दे थे, चाहे चाय समोसे का रेट कम करने का हो, चाहे हमारी कॉल का जो है वो बताया उन्होंने कि किस तरह से ये टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वो किस तरह से आम जनता को लूटने का काम कर रही हैं, डाटा के साथ कैसे फेरबदल कर कैसे अपने जेबों को भर रही हैं। यदि वो आम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं तो आम आदमी पार्टी को खुश होना चाहिए कि आपके एक राज्यसभा मेंबर है, उनको जेनजी पसंद कर रहा है, उनके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन इनको दिक्कत हो रही है कि इनकी लोकप्रियता जो बढ़ रही है उससे अरविंद केजरीवाल को नुकसान पहुंच रहा है। कह रहे मेरे से ज़्यादा लोकप्रिय तुम कैसे हो सकते हो, मेरे से एक स्टेप आगे कैसे चल सकते हो, मेरे को जहाँ जहाँ जनता नकार रही है। इवन कि आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल के अंदर इतना घमंड आ चुका
चुका था कि वो कह रहे थे कि मोदी जी कम से कम इस जन्म में तो आप हमें नहीं हरा सकते, उसके बाद अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी सीट नहीं बचा पाया, दिल्ली की जनता ने मुझे नकार दिया, मुझे मेरा चेहरा दिखा दिया, असली चेहरा, और ये जनता के बीच में राघव चड्ढा कैसे लोकप्रिय हो रहे हैं, जनता इनको पसंद क्यों कर रही है। इतने अच्छे अच्छे कमेंट राघव चड्ढा के लिए आ रहे हैं और उतने ही बुरे कमेंट जो है वो अरविंद केजरीवाल के लिए आ रहे हैं। दोनों को देखो ना, अरविंद केजरीवाल वर्सेस राघव चड्ढा। अरविंद केजरीवाल के लिए इतनी बद्दी बद्दी गालियां, जनता ऐसे से गंदे गंदे कमेंट कर रही है, और दूसरी तरफ राघव चड्ढा के लिए इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, जनता उनके प्रति अपना लगाव दिखा रही है और अरविंद केजरीवाल से अपनी दूरी बना रही है। तो अरविंद केजरीवाल से जनता की दूरी बन रही है और राघव चड्ढा के साथ जनता जुड़ाव महसूस कर रही है, तो अरविंद केजरीवाल को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। तो मतलब राघव चड्ढा का भविष्य क्या देख रहे हैं राजनीति? देखो, मैंने बताया अभी उनकी उम्र बहुत कम है, लगभग 37 वर्ष के हैं, राजनीतिक कैरियर बहुत लंबा है, इसलिए उन्होंने समय रहते जो है वो सही डिसीजन लिया कि इस करप्ट भ्रष्टाचार में लिप्त नौटंकीबाज पार्टी से अपनी दूरी बनाना का उन्होंने मन बना लिया। और जो रही सही कसर थी वो अरविंद केजरीवाल ने उनको धक्का मार के दूर कर दी कि तुम थोड़ी दूरी बना रहे हो, उन्होंने एकदम से धक्का दे दिया। देखो, उपनेता हटाने तक तो ठीक था, जो बोलने में जो प्रतिबंध लगाया, ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है।